कई सारे बच्चे जो इंडिया से आते हैं वो कुकर ले आएंगे या बर्तन ले आएंगे, प्लेट्स ले आएंगे, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचे। Hey guys, welcome back to my channel once again. So this is Ankur. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button. तो आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो अब्रॉड आ रहे हैं, और उन लोगों की इस वीडियो के जरिए मैं बहुत सारी हेल्प करना चाहूँगा कि उन लोगों को जो बाहर अब्रॉड अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला हूं जो आपको बहुत आपका पैसा सेव करेगी। तो ये वीडियो बेसिकली उन मिडिल क्लास लोगों के लिए होने वाला है जो इंडिया से आ रहे हैं और जो उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा डेट है, तो मैं उनका कहीं ना कहीं पैसा इस वीडियो के जरिए सेव करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो मैं आपको जो चीज़ पहले रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो भी बैग पैक्स लें वो स्टडी लें, एक अच्छा बैग पैक लें, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है कि उसे एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट, दूसरे अपार्टमेंट से तीसरे अपार्टमेंट, तीसरे से चौथे अपार्टमेंट, तो इस तरीके से उसे मूवमेंट लगी रहती है। तो अगर इस केस में आप एक सस्ता बैग ले रहे हैं तो वो उसका एक पहले ही मूव के अंदर वो फट जाएगा। तो और वो भी क्या है, वो एक तरह से आपका पैसे का वेस्ट है। इसलिए आप पहले एक्स्ट्रा पैसे लगा के कोई अच्छा बैग लें। तो पहली मेरी आपको रिकमेंडेशन यह रहेगी। चले चलते हैं दूसरी रिकमेंडेशन के पास। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके शूज़। अगर एक आप ठंडे देश में जा रहे हैं तो शूज़ आपके पास अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। बजाय कि ये कि आप 10 जोड़ी शूज़ खरीद लें, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ एक जोड़ी शूज़ लेकर चलें। आप वुडलैंड से शूज़ खरीद ले, आप कोई लिबर्टी से शूज़ खरीद ले, या बाटा से शूज़ खरीद ले, लेकिन वो शूज़ आपका अच्छा होना चाहिए जो आपका चलने वाला हो। जो नॉर्मली जो इंडियन शूज़ है वो बाहर नहीं चलते, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अगर आप ठंडे देश में जा रहे हो तो आप सिर्फ एक जोड़ी शूज़ अपने पास रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन वो आपके उन 10 शूज़ों से थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा। तो जो थर्ड चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है एक आपका मल्टी अडेप्टर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ मल्टी अडेप्टर भी ले लें। आपको फोटो में दिख भी रहा होगा कि मल्टी अडेप्टर किस टाइप का होता है। तो नंबर 4 चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि शेविंग मशीन अपनी ज़रूर रखना ना भूलें। अगर तो आप बॉय हैं तो आप अपनी शेविंग मशीन ज़रूर रखें, क्योंकि बाहर के अब्रॉड में जो सबसे महंगा जो एक इंडियन को फील होता है कि वो उसे कटिंग फील होती है अपनी शेविंग मशीन। जब वो शेव करवाने बाहर जाता है तो उसे वो ज़्यादा फील होती है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लग रही है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो जो मैं नंबर 5 आपको बोलने वाला हूँ, नंबर 5 में आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आए। अगर तो आप इंडिया से आ रहे हैं तो अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एप्पल का फ़ोन खरीदना है, तो प्लीज़ सोचें कि अगर आपके पास ऊपर डेट है तो आप एक नॉर्मल जो आप यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन लेकर चलें। प्लस उसके लिए आप उसके बैक कवर और 2-3 उसके ग्लास गार्ड भी रख ले, ताकि अगर इन केस वो टूट जाता है तो एक अच्छा बैक कवर रखें। सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि एक अच्छा बैक कवर रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एक सही सा लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैक खरीदें या आप कोई और दूसरा कोई बड़ी कंपनी का लैपटॉप खरीदें। तो आप एक सेकंड हैंड लैपटॉप भी खरीदेंगे तो चल जाएगा। मैं जब इंडिया से यहाँ आया था तो मैं भी एक सेकंड हैंड लैपटॉप ही लेकर आया था। तो ज़्यादा खर्चा ना करते हुए प्लीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों में आप अपना पैसा बचा सकते हैं, और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना है कि वो लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, 2 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इट समटाइम्स सिम्स लाइक इडियट, यू नो। तो उस चीज़ में क्या है कि आप अपना पैसा सेव करें और वो पैसा आप यहाँ पर आकर अपने यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप कमाने लायक हो जाएंगे तो आप अपने खुद के पैसे से ले सकते हैं। प्लस इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ड्राइवर्स लाइसेंस रखें अपने साथ। अगर आप इनकेस अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज कराना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है कि आप कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में चेंज करा सकते हैं। तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस और अपने जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेकर चले। तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट चीज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई कई सारे बच्चे जो इंडिया से आते हैं वो कुकर ले आएंगे या बर्तन ले आएंगे, प्लेट्स ले आएंगे। तो भाई विदेश में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ आपके अपार्टमेंट में ही मिल जाती है। आपका जो भी अगर आपकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको आपके अपार्टमेंट में मिल जाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचे। प्लेट्स मत लाए, बर्तन मत लाए, कुकर मत लाए। आपका मन करे तो आप अगर स्पेस पड़ा है आप लाना चाहे तो ले आए, लेकिन ये इन चीज़ों से बचे, ये लाए ही मत, क्योंकि मैंने आज तक अपने इंडिया के बर्तन कभी यूज़ नहीं करे। अच्छा, जहाँ पर आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि जो इंडिया से 3 जैकेट्स खरीद ली, 5 जैकेट्स खरीद ली या 10 जैकेट खरीद ली, क्योंकि इंडिया में जो क्वालिटी है कपड़े की वो क्वालिटी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो प्लीज़ एक ही जैकेट लेके आए, सिर्फ एक ही, क्योंकि जो बाहर की कंट्री है वहाँ पर इंडियन जैकेट कामयाब नहीं है।
तो प्लीज़ कोशिश करिए वहाँ से सिर्फ एक लाइए, और जो बाकी के जो आपने जो पैसा सेव किया होगा जैकेटें, बाकी की जैकेटें खरीदने में, उन पैसों से एक छोटी मोटी जैकेट यहाँ पर आकर खरीद ले ताकि आपका काम चल सके। अगर आपके पास तब भी कोई ना कोई स्पेस बचा हुआ है तो प्लीज़ आप अपना राशन का सामान ले आए, पल्सेस ले आए, स्नैक्स ले आए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले आए जो आपका लॉन्ग टाइम तक चल जाए। कुछ ऐसा ले आए जो रेडी टू ईट ले आए, क्योंकि रेडी टू ईट लाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 1-2 दिन अगर अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप वो घर पे बैठ के खा सकते हैं और उससे आपका कॉस्ट भी सेव होता है। क्योंकि अगर आप बाहर भी खाओगे तो उस चीज़ में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि रेडी टू ईट भी खाना ला सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। मसाले ले आए, क्योंकि मसाले जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं, मसाले बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप मसाले ला सकते हैं, आप पल्सेस ला सकते हैं, राइस ला सकते हैं अगर आपके पास सामान है या नहीं। आटा वाटा मत लाए, आटा क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है तो आटा लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर अब्रॉड में मिल जाती है। तो अगर आपको इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जब कुछ सेव करनी है तो थोड़े पैसे सेव करने हैं, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो प्लस एक चीज़ से ज़रूर बचे, अगर आप इंडिया में किसी का सामान लेकर आ रहे हैं अपने पास से, अगर किसी ने इंडिया में आपको फ़ोन करके बोला है कि भाई मेरा सामान ले आना, या आपके किसी रिश्तेदार ने बोला है कि भाई मेरे बेटे का सामान ले जाना, भाई प्लीज़ मत लेकर जाए। एक थोड़ी देर के लिए बुरे बन जाए लेकिन मत लेकर जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है कि या तो उनका सामान वो नहीं जा पाता, अगर अब नहीं जाएगा तो उनके मन में नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ इस सामान से, इस चीज़ से बचें। अगर आपके पास स्पेस है तो ले जाए, नहीं है तो साफ मना कर दे। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ मना ही कर दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कई जो उनके रिश्तेदार होते हैं या कई उनके माँ बाप होते हैं वो दवाइयाँ भेजते हैं और काफ़ी सारी दवाइयाँ बैन है बाहर, तो उस केस में आप फंस भी सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों से बचें और ना ही लाने की कोशिश करें। तो ये थी मेरी आपको एडवाइस। अगर आपको समझ आया होगा तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।